बचनेरा विकरण करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत कबीर ने कहा, संत कबीर साहब की वाणी है, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। उनको प्राप्त करने के लिए कहाँ खोजना पड़ेगा, कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे। परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। और ऐसे बहुत गुरुदेव के भक्त हैं, प्रिय शिष्य बहुत हैं। चाहे उनके शरीर पर जो भी वस्त्र हो, सफेद हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, संन्यास वेश में हो, लेकिन सदगुरु उनको दर्शन देते हैं जो सदगुरु के प्यारे होते हैं और सदगुरु के दुलारे होते हैं। 1983 ईस्वी की बात है, मेरे गांव में सत्संग हो रहा था। साप्ताहिक सत्संग हम लोग शनिवार को करते थे। अब आप लोग कहेंगे कि आपका गांव कहाँ है, तो मेरा गांव है उदा किशनगंज के पास लक्ष्मीपुर, मधेपुरा जिला पड़ता है। और उसमें बहुत सत्संगी सब किशनगंज से आए थे। कुछ मास्टर साहब सब आकर के सत्संग करते थे। तो हम लोग गमेंद्र यादव जी के यहाँ सत्संग करने के लिए बैठे गए, सत्संग करने के लिए गए। गांव के लोग उनको गमी यादव कहते थे, गमी यादव। जैसे हम लोग उनके यहाँ सत्संग में गए, हम लोग बैठे, गुरु महाराज को प्रणाम करके बैठे, स्तुति प्रारंभ हुआ। जैसे स्तुति प्रारंभ करते हैं, वो गमेंद्र यादव जी अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। वहीं से उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। हम उनको देखने लगे, स्तुति भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। बीच बीच में हम उनको देखते थे तो उनके मुख से आवाज नहीं निकलती थी, धारा प्रवाह आंसू बह रहा था, धारा प्रवाह आंसू।
स्तुति के बाद ध्यान किए, ध्यान के बाद रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद पद्म परागा, शांति संदेश का पाठ किए और जो भी बाबागण थे प्रवचन किए। अब बीच बीच में हम उनको देखते थे, धारा पर वो आंसू बह रहा था। प्रवचन के बाद भजमन सतगुरु हुआ, उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद हम लोग क्या करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। आंख बंद कर लेते, नहीं कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर लिए, उसके बाद वो वहां से आए और आंसू बहाते हुए कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कह लो, वही समय गुरु महाराज टेरखा लाठी लेके ठाए गला। लाठी का गैर के सबके देखे रहे, सबके देखे रहे। और गुरु महाराज अले, बैठियो टाल नहीं कहलो। ओकर बाद हम आब उठे चाहे रहियो कि जाके कहबो, हे गुरु महाराज लाठी लेकर खड़ा छे। तो देवाल में जो सटल, ये सटले रह गए, देवाल से हटलिए नहीं, लगले चिपक गए। बहुत प्रयास के लिए अभी जे आरती के लिए श्री सदगुरु महाराज की जय, आंख बंद के लिए कन्हे गले गुरु महाराज कन्हे। और गुरु महाराज तब तक देखते रह गला जब तक सत्संग भजन आरती नहीं बोले, तब तक देखते रह गला। यह कैसी किनको होगा, जो श्रद्धा है, जिनके अंदर में भक्ति है। जिनके अंदर में भक्ति है, जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। परमाराम सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है स्त्रियों के लिए। उनके घर में सास ससुर, वह स्त्री है तो यहाँ तो पतोह है, यहाँ तो माँ है। स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर और पति जो है ईश्वर के तुल्य, ईश्वर। परमात्मा को कहां खोजने के लिए जाएंगे। साक्षात परमात्मा तो माँ के रूप में है, सास के रूप में है, पति के रूप में है, ससुर के रूप में है, बाल बच्चे के रूप में भी साक्षात परमात्मा विराजमान है। लेकिन उस तरह का श्रद्धा अगर प्रेम होगा, पुत्र के रूप में अंदर में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। सास के अंदर में परमात्मा का दर्शन होगा, ससुर के अंदर में परमात्मा का दर्शन होगा, पतोहू के अंदर में भी सास ससुर पति परमात्मा का दर्शन करेंगे। लेकिन यह होगा कब, जब आपस में मेल होगा, प्रेम होगा। तब अपना बेटी अपना पुत्र सबको प्यारा न है, और दूसरे घर की वही बेटी तमाम को छोड़ करके, नहीं माता पिता को छोड़ करके कहाँ गए, पति के घर आई, सास ससुर के घर आई। जो तमाम को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके पति के घर आई, सास ससुर के घर आई। उन सास ससुर और पति को क्या चाहिए, वह पराए घर की बेटी है? नहीं, जहां की थी वहां तो शादी होने के बाद उनका संबंध वहां से टूट गया। अब तो आपका है, अब आप ससुर हैं, आप ही तो सर्वस्व उनके लिए है। सास है तो आप ही हैं, पति है तो आप ही हैं। अगर इस तरह का प्रेम होगा, आपस में परिवार में मेल होगा,
परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा आपके घर में है, अंदर में है। और जब ध्यान करेंगे ना भजन भेद लेकर के, जिनके अंदर में गुरु है, माता पिता है, सास ससुर है, पति का सेवा है, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हैं, अगर आपस में प्रेम होगा, आंख बंद करिए, 2 मिनट में आप मोक्ष धाम को जा सकते हैं। 2 मिनट में। अंधकार मंडल का छेदन किनका हुआ? जो श्रद्धा प्रेम से ध्यान की 2 मिनट में, 2 सेकंड भी जिनका जाप ठीक से हो गया, उसके लिए मोक्ष धाम से विमान आएंगे, वैकुंठ लोक से विमान आएंगे और विमान पर बैठ करके हंसते हुए चले जाएंगे। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। शुभ कर्मी, भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम उठते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। हम लोग नहीं कर पाते। राम किए, भगवान राम किए, भगवान कृष्ण किए, ब्रह्मांड पलट जाएगी, लेकिन उनका कृति अमर रहेगा। रावण अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता का अपमान करते थे। न उनके जीवन में गुरु था, न सत्संग था, न ध्यान भजन था, कुछ भी नहीं था। हर ढंग से वह कुकर्मी था, गिरा हुआ था। अभी जो है पुत्र अगर अनपढ़ है तो कहा जाता है इसमें दोषी कौन है? तो पिताजी है। अब पुत्र अगर दुराचारी हो जाए तो उनका दोषी कौन है? उनका दोषी, सारा दोष मां के ऊपर जाता, मां के ऊपर। जब बचपन अवस्था में किसी का लताम तोड़ करके आ जाता है, बैगन तोड़ लेता है, किसी का भुट्टा तोड़ लेता है, किसी का मटर का छिमरी तोड़ लेता है, किसी का खेसारी का सागे तोड़ लेता है, तरह तरह का जो तोड़ करके लाते हैं। किसी बच्चे का खिलौना छीन करके लाते हैं, तो पिता को नहीं देखने के लिए देते, लेकिन माँ देखती है। माँ देखती है। अगर उसी समय माँ उनको तमाशा लगा दे तो क्या होगा? दूसरे दिन जाएगा तोड़ने के लिए, माँ कहेगी, सब माँ नहीं, यहाँ की माँ ने, श्री सदगुरु यहाँ की माँ ने। माँ ऐसा कह ही नहीं सकती है ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा वैसी माँ है। दोनों क्या टा लाभ हो, क्या वो खीरा छो, 2टा वो तो और से कहे बहुत से तो ला लाभी। श्री सदगुरु गोभी है तो तरह तरह का लाइए और सब मिल करके खिला रहे हैं। और घर में सबको चोरी का सब्जी जो खिला रहे हैं, चोरी का अनाज खिला रहे हैं, और खाने वाला का मन क्या होगा? खाने वाला का मन चोरी करने में लग जाएगा। इसका दोषी कौन है? माँ है। अब पिताजी भी खाए थे, पिताजी भी है। श्री सदगुरु जिसके जीवन में माँ है, जिसके जीवन में महात्मा है, जिसके जीवन में परमात्मा है, उनको न यहाँ दुख होगा न वहाँ दुख होगा, यहाँ भी सुख होगा वहाँ भी सुख होगा। वो मोक्ष धाम को हंसते हुए चले जाएंगे। एक लड़का था, बचपन से ही उनका विचारधारा बिगड़ गया, रास्ता बदल लिए, खूंखार हो गया, खूंखार डाकू। उनके नाम सुनते लोग कांपते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो क्या होगा? अपनी अपनी करनी अपने अपने
साथ है अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगी जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के माप, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। उनको ले गए, अब उनको आखिरी दंड सजा फांसी, उनको फांसी देना है। उनसे पूछते हैं अंतिम इच्छा बताओ क्या है? अंतिम इच्छा पूछते हैं। उनके पिताजी भी थे, मां भी वहां थी, दूर में बगल देख रही थी, मेरे पुत्र को फांसी की सजा हो जाएगी। अंतिम इच्छा कहा, मेरी अंतिम इच्छा है मुझे मां से एक बार मिला दीजिए। मां जैसे कहते मां से मिलना चाहते तो मां कहते हमसे मिलना चाहता। हाँ, मां दौड़ करके आई, क्या बात है बेटा, अब तो तुमको फांसी की सजा हो जाएगी। मां रो रही है, वह लड़का रोता नहीं। इधर आओ, कान सटाओ। कान जैसे सटाते हैं, वो लड़का क्या कि दांत से पूरे कान को काट लिए, कान को काट लिए। मां चीख रही, चिल्लाती रही, रह गई। जब तक कान को काटा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। वहां तमाम ने कहा तू क्या किया? तुम्हारी यही इच्छा, अंतिम इच्छा थी कि मां का कान काटना? तब वह रोने लगे, कहने लगे आज हम इस रास्ते पर आए हैं, इसी मां की देन है। इस कुमाता की देन है, इसी कुमाता मां की देन है। जब मैं परों से सब्जी तोड़ करके लाया था, अगर उसी समय मुझे तमाचा मारता तो मैं इस तरह नहीं करता कि किसी का कटहल तोड़ा, किसी का आम तोड़ा। यह मुझे हमेशा हमको बढ़ावा देती रही कि बेटा और लाओ और लाओ। आज अगर मैं बिगड़ा तो इसी के चलते बिगड़ गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। कहते हैं पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा। जौन निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चहो, गुरुपद टहल कमाहो। सबरी की अजमा सबरी का प्रसंग है, भगवान नाम सबरी का प्रसंग। जब तक लड़की कुमारी है तब तक तो माता पिता कहने हैं। शादी हुई, उनके लिए कौन हो गए? सर्वस्व सब कुछ हो गए, पति। शादी हुई, पूरा झमेला देखिए ना, रिश्ता पर रिश्ता, रिश्ता पर रिश्ता नहीं होता है। अन्य शादी हुई, कोई रिश्ता नहीं, तमाम को छोड़ करके वह पति की हो जाती है। और सबरी ऐसी दुखियारनी, पहले जन्म में, एक जन्म में फिकेरने थे, दूसरे जन्म में राजरानी थी। उनको सत्संग करने में बहुत बाधा हो रहा है, संत का दर्शन करने में बहुत बाधा। तो संत सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु मेरा जब यह शरीर छूटे मुझे कुरूप बना करके भेजिए। कुरूपा, मुझको देख करके लोग घृणा करें। संत सदगुरु का आशीर्वाद पड़ा, राज रानी का शरीर छूटता है, कुरूपा बन करके संसार में आए। शादी हुई, पति लेकर के, गांव की दुलारी, गांव की बेटी दुलारी, जा रही सबको रुलाकर। हर जगह नहीं होते हैं, शादी होती है, बेटी बिलख बिलख करके रो रहे, उनके याद में सब आंसू आ रहे हैं, लेकिन रोती रो भी रही है, लेकिन कहां जा रही है? पति के साथ। अब मेरा जो भी संबंध था टूट गया। ऐसे तमाम को छोड़ करके वह बेटी
पति के घर आती है, सास ससुर के घर आती है, ऐसी बेटी का अगर ससुर अपमान करे, सास अपमान करे, पति अपमान करे, परमात्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी जो है प्रकृति की बेटी है, प्रकृति की बेटी है। नारी नहीं तुम केवल सरदा हो विश्वास, रजत नग पत्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कहते नारी जो है प्रकृति की बेटी है, अगर उनके आंख में एक भी आंसू बहा गया, अगर उसे डांट फटकार करते ऊपर कोप करते हैं, अगर उनके आंख से एक बूंद भी आंसू टपक पड़ा, हे अभागा, परमात्मा जब उनके आंख में आंसू देखेंगे, परमात्मा तुमको जड़ मूल से खो देंगे, जड़ मूल से खो देंगे। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। मां सीता भगवान श्री राम से क्या मांगे थे अंतिम में? प्रभु मुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ा, इस जन्म आप हमको बहुत कष्ट दिए, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है हर जन्म में आप ही मेरे पति बनेंगे, प्रार्थना है। लेकिन इस जन्म में आप जितना हमको कष्ट दिए, उतना कष्ट दूसरे जन्म में आप नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। जो जगत जननी मां सीता थी, वह भी धैर्य को खो बैठी, नहीं खो बैठी, पति जंगल भेज दिया। सब क्या था? अपने कर्मों का फल था। लेकिन अब मैं यहां से जा रही हूं, यहां नारी का सम्मान नहीं होता, नारी का अपमान होता, अब मैं जा रही हूं। मां सीता के उपदेश को सुनिए, समझिए। इसलिए घर घर में नारी का सम्मान कीजिए, पतु है सम्मान कीजिए, पत्नी है सम्मान कीजिए, बेटी है सम्मान कीजिए, बेटा है सम्मान कीजिए, पोता है सम्मान कीजिए, सास है सम्मान कीजिए, ससुर है सम्मान कीजिए, और अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले कीजिए। मोक्ष धाम चले जाइए, फिर दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर, तात भगनी मात परिजन से जा रही नाता तुराकर, जा रही नवघर बसाने खेल गुरियों का भुलाकर, वन सुहागिन जा रही नवघर बसाने, गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुलाकर। मतलब नारी का सम्मान कीजिए। जिस समय आपके घर में आए थे कितने ढंग से सम्मान किए थे? नहीं किए थे। और उस समय आपने समझा था यह मेरी बहू है, उस समय आपकी बहू थे। आज आप उनको बहू क्यों नहीं समझते हैं? अगर आप उनको बहू नहीं समझते हैं, आप समझ जाइए परमात्मा आप पर नाखुश हो जाएंगे। सबरी को तो लेके जा रहे थे, दुखियार ने कोई सहारा नहीं था, जंगल में लेकर के, जंगल में अभी बाबा से सुन रहे थे। काली कलूटी देख करके पति भागे। कहां भागे? पांव को बढ़ाए, भागे तो भागे रह गए। आज तक पति का पता नहीं है। वह कहां भागे? संसार को भागे। और दुखियारनी को तो कोई सहारा नहीं है, बिलख बिलख करके रो रही है। संत महापुरुष कहते हैं देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, 2 दिन की साथ झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी ही रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। हम लोग रहेंगे? कई बार गए, कई बार आए। एक दिन तो जाना है जग से अकेला, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। यह शरीर भी आपका नहीं है, जिस शरीर को समझते कि मेरा है।
आपका तब तक है जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान, हम बहुत सुंदर हैं श्री सदगुरु, हम बहुत पैसे वाले हैं, पलौट का पलौट मेरा है, लेकिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, एक छदाम भी आप लेके नहीं जा पाएंगे। और कहेंगे उस बैंक में इतना धड़ा पड़ा है, पुत्र को कहने के लिए दीजिए, वहां सोना गाड़ करके रखे हैं, वहां तमाम गाड़ करके रखे हैं, एक बार पत्नी से कहने दीजिए, एक बार पति से कहने दीजिए, एक बार पतोहू से कहने दीजिए, एक बार पुत्र से कहने दीजिए। जमदूत क्या करेंगे? ऐसा धक्का मारेंगे, पार होना पड़ेगा, ऐसा धक्का। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। हम लोग मनसूबा बनाए, पलौट का पलौट मेरा है, हम तो बहुत बड़े इस गांव का जमींदार हैं। जमींदार कुत्ता अगर जीवन में सदगुरु नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, कुत्ता से भी बदतर हालत होगा, कुत्ता से भी। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराना हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। अगर जीवन में सदगुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, तो महल तो अभी सो रहा न है, महल अभी शोभायमान दे रहा है, और उसमें सुंदर चेहरा को निहार है, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। और शरीर से जीवात्मा निकलेगी, कुत्ते के शरीर में जाएंगे। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तृण आगे धरी दे। तो अभी अंडा गंडा मांस मछली शराब काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब चलता है, लेकिन सुखा भुस्सा भी नहीं मिलेगा, सुखा भुस्सा नहीं मिलेगा, सुखा भुस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए संत कबीर ने कहा, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाई गांठरी जातन देखा को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। आप तमाम का बाधा जो है कट गया, समझिए कट गया, लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक नाम सुमरन करते रहिए। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति करते रहिए, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है, आज मौसबरी पति के साथ जा रहे हैं, पति भागे संसार को बटोरने के लिए, मौसबरी भी भागे, लेकिन सदगुरु के चरण शरण में, सदगुरु के चरण शरण में मौसबरी गई और गुरु से युक्ति लेकर के गुरु के समय में ही मौसबरी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेती। भगवान श्री गुरुदेव ने कहा, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी। अभी ने 14,000 वर्षों के बाद यहां भगवान श्री राम आएंगे, तुमको दर्शन होगा। 14,000 वर्षों के बाद भगवान श्री राम जब वहां आए, तो भगवान श्री राम, मौसबरी वहां गई कि भगवान श्री राम आए। जैसे किसी ने कहा कि आप यहाँ मौसबरी का आश्रम है, उनका दर्शन करिए, भगवान श्री राम से कह। जब गए, भगवान श्री राम कहते हैं, माते सबरे, तो मौसबरी क्या कहते, आइए प्रभु श्री राम, चरण पर गिर गए, क्योंकि गुरु ने पहले कहते, गुरु पद प्रीति नीति रते जेई अद्विज सेवक अधि कारिते। उसी समय वार्तालाप हो रही है, मौसबरी कहने लगी, प्रभु
मैं आदिवासी की हूँ, आदिवासी जाति हूँ। माँ सबरी भगवान श्री राम से मैं आदिवासी जाति की हूँ। मेरे पिताजी ने शराबी के साथ शादी कर दी। शराबी, अगर शराबी नहीं रहता तो पत्नी को छोड़ देते जंगल में। शराबी के चलते पत्नी को जंगल में छोड़ दिए। संत महात्मा लोग कहते हैं नशा का मत सेवन कीजिए, क्योंकि एक बार मां सबरी को धोखा दिया शराबी पति ने। यहाँ पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, शराब का सेवन करेंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। रंगवा लाख तो है चने के बेरिया रंगवा, लाख तो अभी पीते हैं शराब, मुंह में डालेंगे तेजाब, एक बूंद में शरीर जल जाता है। इतना बहुत बड़ा दुर्दशा होगी। तो वही माँ सबरी को भगवान स्वामी उपदेश करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, जो हम लोगों को प्राप्त है यही करना है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो आप लोगों को प्राप्त है कथा सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों में हम लोग को सेवारत हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमारा भी कोई छल कपट है, और चौथी भगति मम गुण गणो, सत्संग सुन रहे हैं लेकिन भीतर में हरदम रटो मंत्र को जपते रहिए हमेशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजनसु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति भो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। संत सदगुरु को अधिक मानिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब संसलीना, मम भरोसे हर संदीना, नव एको जिनके होई गम, प्रथम भगति संतन कर संगा। नव एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आस लभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल विलोकी हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ, जातिहीन अब जन्म मही, मुकुट किन्न असनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसी प्रभु ही विसाई। तो हम लोगों तो सदगुरु के प्रति प्रेम है। श्री सदगुरु इसी तरह का प्रेम रखिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। मंदिर में सब देखते हैं बांट बांट करके झाड़ू लगाइए, मंदिर का सफाई कीजिए। श्री सदगुरु मंदिर का सफाई भी कीजिए। मंदिर का क्या करना चाहिए? सफाई करना, सब मिलकर बैठ खुट खाता राजा घर, जब सब एक आदमी झाड़ू पकड़ लेंगे तो पूरा मंदिर चकाचक नहीं होगा। परमारास महाराज की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तो सत्संग में मंदिर में आना भी सेवा है, झाड़ू लगाना भी सेवा है, स्तुति प्रार्थना करना भी सेवा है, आपस में मेल से रहना भी सेवा। इस तरह रहिए आपस में मेल। अगरबत्ती आप लोग बहुत लाते, श्री सदगुरु अगरबत्ती के जगह पर आप लोग लाइए गाय का घी, कम में लाइए। 15 अगस्त 26 जनवरी के राष्ट्रीय ध्वज पर उपरों में वो पत्ता कोई उठावे चाहे छे, सब सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। पत्तों साफ कर ले चाहिए। कपूर लाइए, कपूर। श्री सदगुरु अगरबत्ती के जगह पर कपूर लाइए और थोड़ा गाय का घी, इन्हें कि 1 किलो नहीं कहते। श्री सदगुरु थोड़े लाइए, रहेगा तो कपूर में जलेगा, वातावरण शुद्ध होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आवे ताकियो ग
कृपा सिंधनर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नाम सो। जो कुछ कहूँ तुम्हारी